दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने YouTube चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा क्लास है यहाँ पर बायोलॉजी का, और इससे पहले हम लोग फिजिक्स के जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है उसको देख रहे थे। उसी में कई लोगों का कमेंट आया कि सर बायोलॉजी का क्लास भी लीजिए, तो इसीलिए क्या है आज हम बायोलॉजी क्लास लिए हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग एक बेसिक चैप्टर को लेकर चलेंगे, जिसमें क्या है कि जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो हमारी बातें हैं यहीं से हम लोग चालू करेंगे और आगे हम लोग विभिन्न चैप्टरों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो भी कंपटीशन जो क्वेश्चन बनता है उसको भी देखेंगे, कंपटीशन के लिए भी देख लेंगे, और क्या है जो हमारे यहाँ पर बिहार बोर्ड 10th का जो हमारा बायोलॉजी है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है आप लोग उसको भी यहाँ पर देखते चलेगा, क्योंकि बेसिक को भी हम लोग देखेंगे और वहाँ जो होता है उसके लिए जो एग्जाम के लिए जो हमारा होता है कंपटीशन पूछा जाता है उसको भी हम लोग इसमें देखते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है तो बात कर ले। जैव प्रक्रम क्या है, टॉपिक हमारा है। टॉपिक को हम लोग दो भागों में बांट लेंगे और उसके बाद समझ लेंगे इसको। यहाँ पर है कि जैव प्रक्रम ये क्या होता है। जैव प्रक्रम जो है ये क्या होता है, इसी को पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। यह किसमें होता है, एक प्रकार का क्या है ये किसमें होता है तो सजीव में होता है। सजीव में किसमें होता है, ये सजीव में होता है। सजीव किसको कहते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सजीव किसको कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो एक ही लाइन का एक परिभाषा था कि सजीव हम लोग उसे कहते हैं जिसमें क्या जान हो, जिसमें जान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सजीव जो होता है उसमें क्या होता है कि उस वह जो जिसमें सजीव जो होता है उसमें क्या होता है, जान होता है, और जान होता है मतलब क्या हुआ, सजीव है। तो सजीव है, सजीव क्या करता है, जैव प्रक्रम करता है। जैव प्रक्रम किसमें होता है, सजीव में होता है। जैव प्रक्रम का मतलब यह होता है कि सजीव वैसा वस्तु या वैसा जीव जो जिसमें क्या होना चाहिए कि कुछ आवश्यक प्रक्रम हो जो कि अपने जीवन के लिए आवश्यक हो, उसको क्या करता है, जो वस्तु करता है उससे क्या कहते हैं हम लोग, सजीव कहते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या कौन कौन सी होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर यह सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, उसमें कौन कौन सी आवश्यक प्रक्रम हो जाएगी उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी आगे चल के हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में देख लेंगे, और सजीव निर्जीव में क्या अंतर है उसको भी देख लेंगे। पहली बात कर लेंगे हम लोग कि कौन सी वह प्रक्रम है जो क्या करता है, सजीव करता है। क्या होता है, सबसे पहले पोषण होता है। क्या होता है, पोषण। हम सभी जानते हैं कि पोषण होता है। उसके बाद क्या होता है, श्वसन होता है, श्वसन होता है, वहन होता है, और क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन उत्सर्जन होता है, और फिर जनन भी होता है, ठीक ना, जनन होता है। ये सारी क्रियाएं जिसमें होती है वो क्या होता है हमारा, वह हमारा क्या होता है इधर, वह क्या होती है, सजीव होती है। सजीव में क्या होती है, यह सारी आवश्यक प्रक्रम जो होती है ना वह सजीव ही करती है। जो जिस वस्तु में ये सारी क्रियाएं होती होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। लेकिन कई कई बार देखते होगा कि बहुत सारा चीज ऐसा क्या है, सजीव है लेकिन वह क्या करता है, जनन नहीं करता है, उसमें जनन नहीं होता है, तो वह भी क्या हुआ, सजीव ही होगा। लेकिन यहाँ पर सजीव होने के लिए जनन भी एक रूप से देखे तो आवश्यक नहीं है, क्योंकि जनन जो व्यक्ति नहीं करता, जनन जो व्यक्ति या फिर कोई भी जनन नहीं करता जो वस्तु, वह क्या सजीव हो सकता है। जैसे बात कर ले, जो व्यक्ति मान लीजिए अभी शादी, जैसे वो योगी आदित्यनाथ था, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं किया है, शादी नहीं किए हैं तो क्या हुआ, सजीव है ना। शादी नहीं किया मतलब उनके साथ मान लीजिए उनका तो आगे ये नहीं है, ऐसा कुछ शादी नहीं किया तो प्रजनन तो वो नहीं कर सकते है ना, जन्म नहीं कर सकते है ना। तो इसलिए क्या है कि वहां पर वो तो सजीव है लेकिन उनके जीवन में जनन की कोई ऐसी बात नहीं है। तो जनन क्या क्यों आवश्यक है, जनन क्या है कि अपने प्रवृत्ति को, यानी कि अपने स्थिति को, अपने जो उनका अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए, या फिर अपने जो, जैसे मान लीजिए मानव जाति है, अगर जन्म न करेगा तो क्या होता है कि उसका एक दूसरे से क्या होगा, विकास नहीं होगा। मान लीजिए एक मानव पैदा हुआ और वह जन्म नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर वह मर जाता है तो वही बात समाप्त हो जाती है। तो उसी तरीके से जनन आवश्यक है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम मानव है तो हमारा जो पर्सनल अस्तित्व है उसको बचाने रखने के लिए क्या है, जनन आवश्यक है। लेकिन सजीव ये भी है, ठीक ना। सजीव अगर जनन नहीं भी करता है,
अगर जो व्यक्ति जनन नहीं करता, ये सारी क्रियाएं करती है, वह क्या होगा, सजीव हो सकते हैं। जैसे सजीव इसलिए कहा, जैसे पोषण, पोषण तो जो सजीव होता है सभी लोग करते हैं, पोषण अपना खाना सभी लोग करते हैं, खाते हैं, उनका विकास होता है। जैसे कि श्वसन, श्वसन सांस सभी लोग लेते हैं, जो यहाँ पर जो हमारे सजीव है तो सांस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग जनन नहीं करते हैं वह सांस नहीं लेते हैं, जो जनन करते हैं वो भी सांस लेते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी सांस लेते हैं, ठीक है ना। वाहन, वाहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। उत्सर्जन कहने मतलब यहाँ वहां हम दोनों चीजें देख लेते हैं। उत्सर्जन मतलब यह कि कोई भी चीज के जो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो वहां पर सजीव ही करते हैं, निर्जीव तो कर नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारी बातों को देख लेंगे। बाकी चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख ले, कैसा सजीव हम लोग देख लिए कि ये सारी जो प्रॉब्लम करती है वो क्या होती है, सजीव होती है। लेकिन एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन सी हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, पेड़ पौधा क्या है, पौधा हमारा क्या हो जाएगा, पौधा, कोमा, मानव को भी लीजिए, कीड़े मकोड़े, आदि, ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, सजीव में आ जाएगा। ये सारी क्या हो जाएगी, सजीव। जिसमें क्या हो कि ये सारी प्रक्रिया होती हो, वह क्या है, कभी कभी क्या होती है, जनन नहीं हो, जनन के आवश्यक नहीं है, सजीव होने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। आप सजीव हो सकते हैं अगर जनन नहीं भी करते हैं तो भी, ठीक ना। जैसे कि हम लोग देखें एग्जाम्पल स्वरूप कि जो व्यक्ति शादी नहीं करते हैं या अपना जनन नहीं करते हुए जीवन काल में, तब भी वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं, ठीक ना। तो ऐसे होती है, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं निर्जीव पर। निर्जीव में जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप देख लीजिए, टेबल कुर्सी क्या है हमारा, टेबल कुर्सी, और हम बताएं कि ये जो हमारा मार्कर है, तो मार्कर भी क्या है, इस तरीके से बहुत सारी चीज है। जैसे कि ये इसमें अगर बात करें, टेबल कुर्सी को देख लेते हैं या फिर मार्कर को देख लेते हैं, ये सारी चीज के, या फिर कपड़ा को देख लेते हैं, ये सब क्या है, आदि, ये सारे क्या है, निर्जीव है। इसलिए निर्जीव है, निर्जीव इसलिए इसको कह सकते हैं हम लोग कि जैसे कि मान लीजिए कि ये पोषण जो है, क्या टेबल पोषण करता है, नहीं करता है। या फिर शोषण, शोषण जो होता है हमारा, सांस लेता है टेबल, या फिर मार्कर सांस लेता है, तो निर्जीव वस्तु सांस नहीं लेती है। जनन की बात रहा तो इसका क्या जनन होता है, जनन तो इसका नहीं होता है। हाँ, इसका बनाया जाता है किसी के द्वारा, तो ये तो जनन नहीं ना हुआ, इसका जनन नहीं होता है, ठीक है ना। उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन इसके द्वारा तो नहीं ना होता है। वही होता है कि मान लीजिए कि कपड़ा का भी वही हाल है कि सांस तो नहीं ले सकता है, ये क्या है, सांस नहीं ले सकता, वाहन नहीं हो सकता, क्योंकि एक दस तो चल नहीं सकता है ना खुद से, तो उसको चलाया जाता है तो होता है। तो ये भी क्या हमारा निर्जीव हो गया, ठीक ना। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं सजीव निर्जीव के अंतर के बारे में, ठीक ना। बाकी हम लोग चलेंगे आगे, फिर यहाँ पर पोषण के बारे में, पोषण के प्रकार को देखेंगे, और इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है निर्जीव और सजीव में अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आप बात कर रहे हैं सजीव और निर्जीव के अंतर के बारे में, सजीव में क्या अंतर होती है, निर्जीव में क्या अंतर होती है, इस दोनों को देख लेंगे। और यहाँ पर क्या है, यह 10th के अनुकूल, या भी इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, या फिर अगर कंपटीशन एग्जाम होता है तो वहां पर इससे क्वेश्चन बना सकता है। पहले देख लीजिए इसमें अंतर क्या होता है। यहाँ पर है कि सजीव में बोला जाता है कि इसमें पोषण होता है, किसमें, सजीव में पोषण होता है। लेकिन निर्जीव में क्या है, इसके विपरीत है कि इसमें पोषण नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सजीव में पोषण होता है, सजीव अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, लेकिन निर्जीव वस्तु जो होता है वह भोजन नहीं करता है। हम लोग जानते हैं कि सजीव, जैसे कि मानव की ही बात कर ले तो मानव क्या करता है, पोषण करता है, लेकिन जो हमारा टेबल कुर्सी की बात कर ले तो वह क्या करता है, भोजन नहीं करता। उसका बाद क्या है कि इसमें श्वसन होता है, मानव में श्वसन होता है, या फिर कोई भी जो कि सजीव वस्तु हो उसमें श्वसन होता है, वह सांस लेता है। लेकिन उसी तरीके अगर बात कर ले इसमें निर्जीव में, तो इसमें क्या है, इसमें श्वसन नहीं होता है। उसका बाद क्या है, बोला कि इसमें जनन होता है। जनन की बात करें तो सजीव वस्तु जो होती है उसमें जनन होता है, लेकिन इसमें बात करें तो जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। किसमें, निर्जीव में जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। उसके बाद है अगला हमारा, इसमें गति होता है। क्या होता है, इसमें गति होता है या गति करता है। लेकिन निर्जीव की बात कर ले तो इसमें गति नहीं होता है। गति करने का मतलब यह होता है कि गति, जैसे कि यहाँ पर सजीव वस्तु है, तो मान लीजिए कि मानव है, तो मानव क्या करता है, गति करता है, ठीक है, मानव गति करता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग बोल दीजिए कि पेड़ अगर है, पेड़ भी तो सजीव है, तो पेड़ कैसे गति करता है, पेड़ भी गति करता है। जैसे मान लीजिए वह जैसे बढ़ता है तो उसको जो, जैसे कि उसका उसका जो ये होता है, पाउंगरी वगैरह होता है, तो क्या करता है, डाल जो उसका होता है वह डाल बढ़ता है ना, तो वो क्या करता है,
एक तरह से वहां पर क्षेत्र बनाता है और वह फैल जाता है, तो क्या होता है, वह गति वहां पर करता है। तो इसमें क्या होता है कि गति होता है, और यहाँ पर निर्जीव में क्या होता है, गति नहीं होता है। उसका है कि इसमें वृद्धि होता है। किसमें वृद्धि होती है, सजीव में वृद्धि होता है और निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है। कैसे इसमें वृद्धि होता है और कैसे इसमें होता है, जान लीजिए। सजीव जैसे कि मान लीजिए मानव अगर जन्म लेता है तो उस समय वह छोटा रहता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, अपना वृद्धि करता है, तो क्या होता है, वह एक बड़ा रूप लेता है। उसी तरीके से पेड़ पौधा में होता है, कीड़े मकोड़ा सभी में होता है, जो भी होता है यहाँ पर सजीव उसमें होता है। लेकिन अगर बात करें निर्जीव वस्तु को, तो निर्जीव में जैसे बात करें, अगर टेबल बना दिया गया या फिर कुर्सी बना दिया गया, तो जिस आकार में उसको बनाया गया उसी आकार में वो रहेगा, उससे ना कभी वृद्धि करेगा ना कभी घट सकता है, लेकिन वह बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इसमें वृद्धि नहीं होता है, ठीक ना। इस तरीके से इसका अंश ये हो गया, इसका अंतर क्या है इसमें। जैसे सजीव के बारे में, एनर्जी के बारे में आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका क्या है कि अगर बात करें हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे एग्जाम में, यहाँ पर कंपटीशन के रूप में। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए पूछ देता है कि क्या सजीव में डैश होता है, और यहाँ पर ऑप्शन दे देगा सजीव में डैश होता है, क्या होता है, सजीव में श्वसन होता है, या फिर कुछ पोषण रख देगा, पूछ देगा कि सजीव में डैश होता है, ये हमारा क्वेश्चन बना देगा। और यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा कि पोषण, श्वसन, जनन, और नीचे लिख देंगे इनमें से सभी। तो इसका जो हमारा होगा, यानी कि सजीव में क्या होता है, पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन भी होता है, और इनमें से सभी कर देता है, तो हमारा डी नंबर जो हो जाएगा, इनमें से सभी, हम लोग उसको टिक करेंगे। या फिर इसी में अगर दे देगा कि पोषण, और दे देगा क्या कि वृद्धि। मान लीजिए अगर पूछता है कि निर्जीव वस्तु क्या देता है, निर्जीव वस्तु में डैश होता है, दे देगा पोषण, श्वसन, जनन, और एक दे देगा इधर क्या, इसमें इनमें से कोई नहीं। तब हमें यहाँ पे करेंगे डी नंबर को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें ना केवल पोषण होता है, ना श्वसन होता है, ना जनन होता है। ये सारी क्रिया क्या होती है, निर्जीव में नहीं होती है, तो इनमें से कोई नहीं हम लोग टिक करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन को बनाया जाता है, और कंपटीशन एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाता है। तो आप लोग अगर 10th लेवल पे हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं इसका अंतर, और उसका अगर नहीं तो कंपटीशन रूप में उसको इसी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है और पूछा जाता है। तो आइए इसके बाद हम लोग अगर बात कर ले, यहाँ पर क्या अगला टॉपिक हमारा है पोषण। लेकिन यहाँ पर क्या जैव प्रक्रम को एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैव प्रक्रम वैसी प्रक्रिया या क्रियाएं है जिसमें क्या होता है, सीधी बात अगर यहाँ पर है कि हम लोग परिभाषा को न देखे, बात यह है कि जैव प्रक्रम कहने का मतलब यह होता है कि शरीर का मेंटेनेंस या किसी भी चीज का मेंटेनेंस, हम लोग किसी भी चीज का मेंटेनेंस करते हैं ना, तो वही होता है क्या, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहने का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए सर्विसिंग हम लोग किस गाड़ी या किसी अपने शरीर को भी सर्विसिंग करवाते हैं, तो उसी चीज के बारे में बोला जाता है कि जैव प्रक्रम का मतलब होता है क्या, मेंटेनेंस। किसी भी चीज का मेंटेनेंस रखना ही जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मानव का कोई कोई सा अंग अगर कट जाती है, या फिर क्या होती है कि वहां पर से वह फट जाती है, क्या होता है, धीरे धीरे वह या तो बढ़ जाता है या फिर अपना आकार में आकर के वहां पर से वह बंद हो जाता है। तो वह क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर मेंटेनेंस होता है। शरीर के कुछ ऐसे भाग है जो क्या होता है, कट जाता है, कट जाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वह अपना एक दूसरा आकार लेता है, वहां क्या होता है, उसका घाव जो होता है वह भर जाता है। तो उसमें क्या होता है, शरीर वहां पर जैव प्रक्रम करके उसका मेंटेनेंस करता है, और वहां पर क्या होता है, इसी तरीके से मुख्य बात यही है कि जैव प्रक्रम को हम लोग मेंटेनेंस के रूप में भी जान सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पोषण के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, अब चलिए देख लेते हैं पोषण को। पोषण क्या होता है, तो पोषण पोषण का मतलब यह होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करता है कि पोषण युक्त पदार्थ को ग्रहण करता है, जिसमें क्या होता है, उसको उसके बदला ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलता है तो वह क्या करता है, अपना शरीर को मेंटेनेंस रखता है, या फिर क्या करता है, अपना वृद्धि एवं विकास करता है, ठीक ना। तो यही होता है पोषण। तो पोषण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है, क्या पूछ सकता था यहाँ पर कि जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है। अगर पूछ दे जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है, आवश्यक है,
तो यहाँ पर अगर पूछ देता है कि जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जीवों में पोषण इसलिए आवश्यक है कि जीवों को अपने वृद्धि एवं विकास के लिए क्या है कि जीवों को अपने वृद्धि एवं विकास के लिए पोषण अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अपने वृद्धि एवं विकास के लिए। जीव अगर मान लीजिए कि अगर पोषण नहीं करता है तो क्या होगा, उसका वृद्धि नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा, उसका संतुलन आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु या कोई प्राणी जो अगर क्या करता है, अगर पोषण नहीं करता है तो पोषण का क्या होगा कि वह कुपोषण के शिकार बन जाएगा और क्या होगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। वह अपना ना वृद्धि कर पाएगा ना भी विकास कर पाएगा। तो इसलिए क्या है, जीवों में पोषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसको वृद्धि एवं विकास करना, अपना अस्तित्व को बचाए रखना, अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाना है। इसीलिए जीवों में पोषण अति आवश्यक है। ठीक है ना। आइए अब हम लोग बात कर रहे हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। हम लोग बात कर लेते हैं पोषण के बारे में। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पोषण जो हमारा होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो पोषण हमारा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। हम लोग बात कर लेते हैं स्वपोषण और परपोषण। कौन सी है? पोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन है? पहला हमारा है स्वपोषण। क्या है? स्वपोषण। और दूसरा परपोषण। दूसरा क्या है? परपोषण। हम लोग दोनों के बारे में अभी डिटेल से देखने वाले हैं। तो स्वपोषण, परपोषण क्या है? पोषण दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वपोषण के बारे में कि स्वपोषण क्या होता है। उसके बाद बात कर लेंगे परपोषण के बारे में कि परपोषण क्या होता है। आइए वैसे हम लोग यहाँ पर देख लेंगे दोनों के बारे में, और देखने के बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पोषण दो प्रकार का होता है और पहला स्वपोषण है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आप स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण जैसे यहाँ बोला गया कि वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद से संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी, या ये प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण कहलाता है। क्या है? बोला गया है कि वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, या फिर ये प्रक्रिया स्वपोषण कहलाता है। ठीक ना। हम लोग ध्यान रखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद से संश्लेषित करते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहते हैं, यह प्रक्रिया क्या होती है? स्वपोषण कहलाता है, या फिर जो इस तरीके से भोजन करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक ना। उसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि हरे पेड़ पौधा क्या है? खुद से अपना भोजन पदार्थ को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य से क्या करता है? यह भोजन प्राप्त करता है, लेकिन खुद से निर्माण करता है। ठीक ना। और हम लोग बात करते हैं आगे है कि कुछ यहाँ पर सूक्ष्म जीव के बारे में बोला गया है। कुछ सूक्ष्म जीव भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं? खुद से भोजन को संश्लेषित करते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा? इसमें स्वपोषण में जाएंगे। उसके बाद बोला गया परपोषण। पोषण का वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण न कर दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषी, या फिर ये प्रक्रिया परपोषण कहलाता है। बोला गया है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद से निर्माण न कर किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर आश्रित है, या किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर आश्रित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, या फिर ये प्रक्रिया को हम लोग परपोषण कहते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आसानी से देखिए, इसी में दोनों से देख ले परपोषी क्या होता है या परपोषण क्या होता है। तो इसी में हम लोग दोनों देख ले, परपोषण का भी प्रक्रिया दे सकते हैं, सॉरी परिभाषा दे सकते हैं, और परपोषी का भी इसी में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद दिया गया है कि सभी जंतु, कुछ पादप, ईटीसी। एग्जाम्पल में दिया गया है सभी जंतु, मतलब क्या? हम मानव भी क्या है? किसी न किसी रूप से दूसरे पर आश्रित है। हम लोग का भी भोजन कहीं और से मिलता है। ठीक ना। तो सभी जंतु और कुछ पादप भी क्या है? कुछ पादप जैसे कि बात कर ले, अमरलत्ती का नाम आप लोग सुने होगा। अमरलत्ती वगैरह क्या है? ये सब परपोषी ही है। क्या करते हैं? दूसरे के माध्यम से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक ना। तो ये सारे क्या है? परपोषी में आता है। तो इस तरीके से हम लोग स्वपोषण परपोषण का भी देख लिए, और आसानी से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है, जैसे कि बात कर ले
कि क्या, अगर पूछ देता है कि क्या स्वपोषी में जीव अपना भोजन खुद से तैयार करता है या फिर किसी अन्य पर आश्रित रहता है, तो वहां पर ऑप्शन जिस तरीके से दिया रहेगा आप लोग उसको चूज करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वपोषण में जीव अपना भोजन खुद से तैयार करता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग टिक कर देंगे। इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।